महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार थमने में अब कुछ ही घंटे का समय बचा है। 18 नवंबर को प्रचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अंतिम समय पर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां राहुल गांधी महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार में जुटे हैं, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड में। पीएम मोदी विदेश यात्रा में निकल गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के अमरावती में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पर राहुल ने जमकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी की मानसिक क्षमता पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की गलतियों और भूलने की घटनाओं का हवाला देते हुए पीएम मोदी की तुलना उनसे कर दी और कटाक्ष करते हुए याददाश्त चले जाने का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से तुलना क्यों की? इसके साथ ही सवाल ये भी है कि जो महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, उसे लेकर राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण विपक्ष के बयानों से मिलते जुलते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक से कर दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मोदी शायद याददाश्त खोने की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति आए थे, तब बाइडेन ने उन्हें रूस का राष्ट्रपति पुतिन कह दिया था। उनके पीछे खड़े लोगों ने कहा कि ये रूस के नहीं हैं, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री का मेमोरी भी लॉस हो गया है। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि उनकी बहन प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी का एक भाषण सुना और वे हैरान रह गईं जब पीएम मोदी यह आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी की वजह से संविधान खतरे में है। राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर और उनके ऐसे भाषणों को लेकर राहुल गांधी नकल करने का आरोप लगाते हुए कहते हैं, मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था। उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने महाराष्ट्र में जो सरकार गिरी उसको लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर संविधान की हत्या करने का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि धारावी की जमीन को हड़पने के लिए जानबूझकर महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई। जब अडानी, अमित शाह और बीजेपी के लोग महाराष्ट्र सरकार को चुराने के लिए बैठक में बैठे थे, तो क्या वे संविधान की रक्षा कर रहे थे? इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर देश भर में जाति आधारित जनगणना की मांग की है और मोदी सरकार से इसे कराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश को पता लगना चाहिए कि कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं और कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। देश को पता लगना चाहिए कि इनकी भागीदारी कितनी है। अब ऐसे में राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तंज कसा है। कंगना ने कहा, राहुल गांधी को 11 मिनट के भाषण के लिए भी छोटे छोटे नोट्स की जरूरत पड़ती है, फिर भी वे पीएम मोदी पर याददाश्त कमजोर होने का आरोप लगाते हैं। कंगना ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे का भी जिक्र किया। कंगना ने कहा कि ये नारा एकता का आह्वान है। अगर आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे 1 घंटा, वो कभी पेपर नहीं देखते हैं। वो राहुल जी को एक मिनट के लिए भी छोटे छोटे चिट्स जो है वो उनको देने पड़ते हैं, नहीं तो वो बात नहीं कर सकते। 1 मिनट बात नहीं कर सकते राहुल गांधी। और वो कह रहे हैं कि उनको मेमोरी लॉस नहीं है। आई थिंक उनको थोड़ी तहजीब होनी चाहिए बात करने की। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अमरावती पहुंचने पर राहुल गांधी के बैग की जांच भी की थी। ये घटना बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक विवाद के बीच हुई, जिन्होंने चुनाव आयोग पर भारतीय ब्लॉक नेताओं के खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला अभी भी जारी है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में नेताओं के बीच छिड़ी ये जुबानी जंग अपने ग्राउंड लेवल पर पहुंच चुकी है। सभी पार्टियां महाराष्ट्र, झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में लड़ाई का तरीका बदलकर नई तरीके का माइक्रो मैनेजमेंट विकसित कर रही हैं।
ऐसे में राजनेता अपनी प्रतिष्ठा, विरासत और लोकप्रियता के तर्कश से सभी तीरों का प्रयोग इस युद्ध के मैदान में कर रहे हैं। ऐसे में इस महायुद्ध की लड़ाई में किसका होगा राज तिलक और कौन बनेगा राजा, ये 23 नवंबर को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।